नमस्कार, इसके एनडीटीवी में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ भारती लोधी। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। जैसे ही जेईई एडवांस परीक्षा के परिणाम घोषित हुए, शहर के युवाओं में खुशी की लहर दौड़ गई। सेंट एसआरएस पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल के छात्र अंकित रघुवंशी ने शानदार रैंक हासिल कर देश के प्रमुख आईआईटी कॉलेजों में प्रवेश हेतु पात्रता प्राप्त की है। स्कूल के डायरेक्टर केएस यादव और शिक्षक परिवार ने अंकित का जोरदार स्वागत किया। अंकित ने अपने माता पिता और शिक्षकों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि वे सीएस या इलेक्ट्रिकल फील्ड में करियर बनाकर समाज की सेवा करना चाहते हैं। स्कूल प्रबंधन और शिक्षकों ने अंकित को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। गंज बासोदा में इस सफलता से पूरे क्षेत्र में खुशी का माहौल है। माने किन किन का आपकी इस सफलता में श्रेय रहा है? मेरी सफलता में श्रेय मेरे माता पिता और मेरी सिस्टर, उसके बाद मेरे जो टीचर्स, गुरु और सेंट एसआरएस स्कूल का बहुत सहयोग रहा है। माने संस्था से क्या आपको कैसे मार्गदर्शन प्राप्त हुआ? जैसे जब मैंने इस संस्था को ज्वाइन किया था जी, तो मुझे बहुत गाइडेंस मिली थी विजय सर, अनुज सर, इनके द्वारा जी। इसके आप कौन सा कॉलेज, जैसे आईआईटी आपने एडवांस क्लियर कर लिया है, तो आप देश का ऐसा कौन सा कॉलेज लेना चाहेंगे और क्या फैकल्टी उसमें चुनाव करना चाहेंगे? मैं टॉप के कॉलेज लेना चाहूँगा, दिल्ली, रुड़की, जी जी आईआईटी जी। गुवाहाटी। यहीं से क्यों आप ये बड़े देश के कॉलेज ही क्यों चुनना चाहते हैं? इनमें अपॉर्चुनिटीज बहुत रहती हैं। जी जी। कैसी? जैसे कंपनीज बहुत आती हैं जी, सिलेक्शन करने के तो लिए। इस बारे में आपको शिक्षक वगैरह ने जानकारी दी है? Yes, sir. जी। किस प्रकार से, यानी कौन सा आपका आईआईटी कॉलेज अच्छा रहेगा? आईआईटी बॉम्बे, दिल्ली, जी, रुड़की, ये प्रायोरिटी में प्रायोरिटी आपके। रहेगी। इनमें आप कौन कौन से सब्जेक्ट से आप मैं बीटेक करना चाहेंगे? सीएस और इलेक्ट्रिकल को प्रेफर करना चाहूँगा। ऐसा क्यों? सीएस तो आज आधुनिक क्षेत्र है, उसमें सीएस की वो मांग बहुत है। जी, जी। उसके बाद इलेक्ट्रिकल में मेरा इंटरेस्ट है, जी। इसलिए मैं उसको चूज करता हूँ। अच्छा अच्छा। तो इलेक्ट्रिकल में जैसे आपका इंटरेस्ट है, तो उसके माध्यम से आप क्या देश के लिए, समाज के लिए? मैं इनोवेशन बहुत करूँगा, उसके लिए आम आदमी है उनको सहायता हो उसके। अच्छा, हाँ, माने ये आपका लक्ष्य है कि आप उसको केवल एक विषय नहीं, एक वैज्ञानिक दृष्टि से अध्ययन करना चाहते हैं। आपको पुनः बहुत शुभकामनाएं हैं। और इसके अलावा भी आप जो आने वाली पीढ़ी है, जो कि आईआईटी की तैयारी करेगी, पीएससी की तैयारी करेगी, तो इस संदर्भ में आपने कितने समय पढ़ाई की या उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही कहूँगा कि अगर आपको आईआईटी, नीट इनकी प्रिपरेशन करनी है, आप 11th और 12th का बेस क्लियर रखें। जी। पीसीएम रहता है स्कूल में जो पढ़ाया जाता है, जी जी उसको नजरअंदाज ना करें। जी। उसको उसको अच्छे से पढ़ाई कराया जाए, तो उससे बहुत बेनिफिट होता है उसकी पढ़ाई का, क्योंकि जी। सिलेबस वही रहता है इसलिए। जी। हमारे साथ में संस्था के डायरेक्टर माननीय केएस यादव सर हैं, जिनका हमेशा ही बच्चों को अद्भुत रूप से मार्गदर्शन प्राप्त होता रहता है। मैं थोड़ा सा अपने बातचीत को आगे बढ़ाते हुए, माननीय सर, आपने ये जो आपके संस्था के बच्चे के द्वारा आईआईटी, जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण देश के स्तर पर परीक्षा होती है और जिसमें सतत संघर्ष होता है, इसमें आपका मार्गदर्शन निश्चित ही दिखाई देता है। आप इस सफलता को किस रूप में देखते हैं? सबसे पहले तो मैं अंकित के लिए हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं और ढेर सारी बधाइयाँ अपनी तरफ से ही नहीं, विद्यालय परिवार की तरफ से भी देना चाहूँगा। ये शुरू से ही प्रतिभाशाली छात्र रहा है और यहाँ पढ़ाने वाले जो भी टीचर्स हैं, जिनमें से कई टीचर्स तो हमारे पीएचडी होल्डर हैं। जैसे फिजिक्स पढ़ाने वाले हमारे डॉक्टर विजय कुमार जैन हैं, केमिस्ट्री वाले डॉक्टर अमर सिंह तोमर हैं, बायोलॉजी में डॉक्टर हेमलता चतुर्वेदी हैं, प्रियंका अग्रवाल हैं, कमला चतुर्वेदी हैं। ये आज बहुत अच्छे तरीके से हमारे सारे बच्चों के लिए अध्ययन कराते हैं। और फिर इसमें खासतौर पर बच्चे का बहुत बड़ा रोल होता है, उसके माता पिता का भी काफ़ी बड़ा रोल होता है, क्योंकि माता पिता सुचारू रूप से बच्चे को विद्यालय भेजें। जी। जब तक आप बच्चे को विद्यालय नहीं भेजेंगे तो चाहे कितनी भी अच्छी फैकल्टीज हो तो उसको अच्छा नहीं दे पाते हैं।
तो उन्होंने दिया। तो मैं सबसे पहले सर्वे छात्र, उसके माता पिता और हमारे यहाँ जो पढ़ाने वाले शिक्षक हैं उनको देना चाहूँगा। मेरा काम केवल ये है कि बेहतर से बेहतर बच्चे के भविष्य के लिए क्या कर सकते हैं उसका प्लानिंग करना मेरा काम रहता है। तो मैं उन्हें, बच्चे को भी और उसके माता पिता को हार्दिक